नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर कुणाल कामरा के खिलाफ एक और ट्वीट को लेकर अदालत की अवमानना का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे के खिलाफ किए गए ट्वीट को अटॉर्नी जनरल ने अदालत की अवमानना करार दिया है। अदालत की अवमानना का ये मामला 18 नवंबर को किए गए ट्वीट के लिए चलेगा। लव जिहाद को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद शब्द बीजेपी की ओर से गढ़ा गया है ताकि देश को बांटा जा सके और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाया जा सके। गहलोत ने कहा कि शादी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये कानून किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह नहीं है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। आज उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें यूपी सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि उन्होंने पत्रकार कप्पन को कभी भी किसी से मिलने से नहीं रोका। साथ ही कहा कि जेल में बंद आरोपी पत्रकार से किसी वकील के मिलने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी गई। पत्रकार कप्पन को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो पत्रकार की आड़ में हाथरस में जाति विभाजन और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक बहुत ही निर्धारित डिजाइन के साथ जा रहे थे। यूपी सरकार ने कहा कि कप्पन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कार्यालय सचिव हैं। वो बस पत्रकार का पहचान पत्र दिखाकर हाथरस में कानून व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे थे। कांग्रेस के पतन के बारे में कपिल सिब्बल की टिप्पणी के बाद अब पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी में बनाई गई 3 समितियों में 4 असंतुष्ट नेताओं को शामिल किया है। ये समितियां राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामलों और अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर उन्हें सूचित रखने के लिए गठित की गई हैं। इन नियुक्तियों को पार्टी के भीतर आलोचकों को शांत करने और आगे किसी भी सार्वजनिक शर्मिंदगी को दूर करने के लिए उठाए गए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव और खुफिया एजेंसी के टॉप अफसरों के साथ बैठक की है। बैठक में एजेंसियों ने इनपुट दिए हैं कि आतंकी संगठन 26/11 की बरसी पर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि वो बड़ी तबाही और विनाश की योजना में थे, लेकिन उनकी साजिश को एक बार फिर विफल कर दिया गया। भारत में जहां कहा जा रहा है कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है, तो दूसरी ओर खबर आ रही है कि चीन ने दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी तेज कर दी है। चीनी सेना पीएलए ने भारत के हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को गुपचुप तरीके से काफी बढ़ा दिया है। यही नहीं, चीन सैन्य आधारभूत ढांचे को भी बहुत तेजी से विकसित करने में जुट गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य कमांडर हिमाचल प्रदेश के कौरिक पास और अरुणाचल प्रदेश के फिश टेल 1 और 2 को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि चीन ने कौरिक पास के ठीक उस पार चुरुप गाँव में सड़क का निर्माण किया है। यही नहीं, चीनी सेना ने उत्तराखंड की सीमा से लगे तांजुमला के पास सैनिकों के रहने के लिए घर का निर्माण किया है। भूटान के अंदर चीन के गांव बसने की बात को भारत में भूटान के राजदूत ने नकारा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ऐसा गांव नहीं बना है। हालांकि चीनी न्यूज चैनल CGTN के सीनियर प्रोड्यूसर शेन शिवेई ने ट्वीट में उस गाँव की फोटोज और लोकेशन तक शेयर की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक और तो खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 11.1% से पार पहुंच गई है, लेकिन सरकार कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दे रही है। एक और सरकारी कर्मचारियों की हालत पस्त है, तो दूसरी ओर पूंजीपति मित्र मुनाफा कमाने में मस्त हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के व्यापारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा है कि आज मार्केट एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। मैंने उनकी दुविधा को दूर किया कि दिल्ली सरकार बाजारों को बंद नहीं करने वाली है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कोरोना की एक संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा ली है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार विज ने अम्बाला के एक अस्पताल में ये टीका लगवाया। विज ने स्वयं ही भारत में विकसित किए जा रहे इस टीके के लिए सबसे पहला वॉलंटियर बनने की पेशकश की थी। बृहन-मुंबई नगर निगम यानी BMC के क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। स्कूल पहले 23 नवंबर को फिर से खुलने वाले थे, लेकिन अब सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे।
भारत में एक दिन में 45,882 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख के पार हो गया है और वहीं पिछले 24 घंटों में 491 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 1,32,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,43,000 के पार हैं। पाकिस्तान को फ्रांस का विरोध करना भारी पड़ रहा है। अब फ्रांस ने पाकिस्तान को मिराज फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और अगोस्टा 90B क्लास पनडुब्बियों के बेड़ों को अपग्रेड करने में मदद करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही फ्रांस ने कतर से भी ये कहा है कि वो पाकिस्तानी मूल के टेक्नीशियन को रफाल पर काम नहीं करने दें, क्योंकि वो इस्लामाबाद को रफाल की टेक्निक लीक कर सकते हैं। मालूम हो कतर ने भी फ्रांस से रफाल जेट खरीदे हैं। बता दें, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की सीधे तौर पर आलोचना की थी, क्योंकि मैक्रों ने पैगंबर को लेकर बनाए गए कार्टून का समर्थन किया था। पोप फ्रांसिस के इंस्टाग्राम अकाउंट से ब्राजीलियन मॉडल नतालिया गेरिबोतो की फोटो लाइक होने का मामला बढ़ गया है। अब वेटिकन ने कहा है कि उन्होंने इंस्टाग्राम से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर पोप फ्रांसिस के आधिकारिक अकाउंट से मॉडल की कम कपड़ों वाली तस्वीर कैसे लाइक हुई। वेटिकन ने यह भी बताया कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। वेटिकन के अनुसार पोप खुद कोई सोशल मीडिया अकाउंट संचालित नहीं करते हैं। चीन ने पश्चिमी देशों द्वारा हांगकांग पर दिए जाने वाले बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन देशों को चीन के मामलों में दखल न देने की चेतावनी देते हुए कहा, वे सावधान रहें वरना उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। फर्क नहीं पड़ता कि 5 हो या 10 हो। प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीनी लोग ना परेशानी खड़ी करते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। बता दें, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो हांगकांग में अपने आलोचकों को चुप करवाने की कोशिश कर रहा है। बता दें, पिछले हफ्ते चीन ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत हांगकांग की सरकार उन नेताओं को बर्खास्त कर सकती है जो उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।